दावा है कि इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। कई राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों ने बताया कि केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच तीसरे चरण की मुलाकात में सीटों पर चर्चा होगी और जल्द ही दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फिलहाल बात जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों की डिमांड रखी है। कांग्रेस की तरफ से 7 सीट दिए जाने की जानकारी सूत्रों की तरफ से आ रही है, लेकिन अभी भी मुलाकात और बातचीत का सिलसिला चल रहा है और क्या यहां गठबंधन पर बात बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से फॉर्मूला तैयार होगा, इस पर भी मुलाकातों में चर्चा की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी को 60 सीट देने को फिलहाल कांग्रेस तैयार दिख रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। यह कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन, दीपक बाबरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बातचीत करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर खाने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी वजह है कि वो राज्य में अकेले किंग मेकर और किंग दोनों बने रहना चाहते हैं। गठबंधन अगर होता है तो कांग्रेस को 90 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या भी कम हो सकती है। सीएम पद के लिए इनका दावा भी कमजोर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है और इसकी सुगबुगाहट भी अब तेज हो गई है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। दीपक बाबरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात शुरुआती दौर में है, जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, जब सुगबुगाहट इस बात की तेज हुई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा के अंदर गठबंधन हो सकता है, राहुल गांधी की तरफ से ये बात रखी गई थी मीटिंग में, तब आपने ये कहा था कि जिस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए की है, तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर बात बनती हुई फिलहाल नहीं दिखेगी। कांग्रेस तो 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार ही नहीं है। देखिए, यही मुश्किल है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन की बात राहुल गांधी ने कही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने डिमांड कर दी है कि उनको 9 से 10 सीटें चाहिए। उसकी वजह है कि वो एक लोकसभा चुनाव लड़े थे, एक सीट पर हरियाणा में और गठबंधन में लड़े थे। तो उनका ये कहना है कि हरियाणा में अगर एक लोकसभा सीट को देखें तो लगभग 9-10 विधानसभा सीटें उसके अंतर्गत आती हैं, तो कायदे से उनको 9 से 10 सीटें मिलनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 से 4 सीटें देने की बात कही थी। अब यही पेच फंसेगी। पहली बात तो है कि सीटों की संख्या कितनी हो, और दूसरी सबसे मुश्किल आती है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच आई थी जम्मू कश्मीर में, कि किस सीट पे कौन लड़ेगा। जिस सीट पे कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार होगा उसी सीट को अगर आम आदमी पार्टी मांगती है तो मुश्किल खड़ी होगी। और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई और कल रात में बैठकों का दौर चला है। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव राघव चड्ढा उधर से बात कर रहे हैं, इसके अलावा संदीप पाठक से भी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के गठबंधन एक स्वरूप ले उसकी कोशिश हो रही है। चूंकि अब समय है, 12 सितंबर तक का समय है, आखिरी तिथि है नामांकन दाखिल करने के लिए। इस बीच बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन हाँ, हितों का टकराव होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी अरसे से हरियाणा में तैयारी कर रही है और अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, वहां वो मजबूत होना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा गिव थोड़ा टेक ये बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी को लगता है कि बिना कांग्रेस के वो दिल्ली में इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि दोनों के बीच एक सहमति बने, दिल्ली में भी बाद में चल के गठबंधन हो और फिलहाल हरियाणा में गठबंधन हो। अभी बातचीत चल रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी यही है कि वो 3 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 सीट समाजवादी पार्टी को देना चाहती है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी एक टफ नेगोशिएशन के लिए जानी जाती है, तो बातचीत का सिलसिला चल रहा है। उनकी उम्मीद है कि 7 या 6 सीटों पर बात बन जाए।
ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की खबरों के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट लिया और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया मारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है और अब पेंडिंग सीटों के लिए कांग्रेस ने एक सब कमेटी बनाई है। इसमें मधुसूदन मिस्त्री, अजय माखन और दीपक बावरिया को शामिल किया गया है। टीएस सिंहदेव भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इस कमेटी की गुरुवार को बैठक होगी। इसमें चर्चा के लिए प्रदेश के तीनों बड़े नेताओं को अलग अलग बुलाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से कमेटी अलग अलग मुलाकात कर चर्चा करेगी। दरअसल हरियाणा में 24 से ज्यादा सीटें पेंडिंग में डाली गई हैं और इन सीटों पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कोई सहमति फिलहाल नहीं बन पाई है। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार के नाम को तय करेंगे। सब कमेटी कहा जा रहा है, बनाया गया है अलायंस। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज़ नॉट फॉर द अलायंस, इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है वो ये ज़्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। तो दैट कमेटी, सब कमेटी इज बीइंग फॉर्म। अरुण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, ये सब कमेटी क्यों बनाई गई है, कौन सी सीटें पेंडिंग में है, इसके बारे में तो जानकारी दर्शकों को दीजिए ही। साथ ही अगर गठबंधन की सुगबुगाहट भी तेज हुई है तो इसमें कांग्रेस अपना भी तो नफा नुकसान देख रही है, क्योंकि वोट अगर खिसकेंगे तो फायदा सीधे बीजेपी को मिल जाएगा। देखिए, गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चौटाला परिवार के एक सदस्य हैं, उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया। उसके बाद दूसरे सदस्य हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन कर लिया। दलित वोटर बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा की राजनीति में, तो वोटों का बंटवारा अगर होगा तो नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम और यादव बहुल सीटें हैं वहां पर एक रसूख रखती है, और इसलिए कोशिश ये है कि ये बंटवारा न हो ताकि नुकसान ज्यादा न हो। इसीलिए राहुल गांधी ने इस गठबंधन की पहल की है। जहां तक सवाल है कि कुछ सीटें पेंडिंग में डाली गई, उसकी वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तीन बड़े नेता इस समय हैं जो अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। कुछ सीटों पर तो सहमति बन गई, लेकिन कुछ सीटें जिन पर बहुत कड़ी लड़ाई है, सभी बड़े बड़े जो नाम हैं उनके लोग हैं वहां पर, उन सीटों पर फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नहीं हो पाया। राहुल गांधी को आज जम्मू कश्मीर जाना है, कल उनको महाराष्ट्र जाना है और परसों वो चले जाएंगे अमेरिका। तो अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी। जो बैठक होगी ये सब कमेटी की बैठक होगी। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया जाएगा, इसमें रणदीप सुरजेवाला को बुलाया जाएगा, कुमारी शैलजा को बुलाएगा। इन लोगों से बात करके और नाम फाइनल किए जाएंगे और वही नाम मुहर लग जाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके। तो अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होनी है, क्योंकि राहुल गांधी 13 से 14 तारीख तक वापस आ पाएंगे। इसलिए जो मनमुटाव वाली सीटें हैं, जहां पर दो बड़े नेताओं का अहम टकरा रहा है, उनके हित टकरा रहे हैं, उन सीटों को पेंडिंग में डाला गया है। कल मधुसूदन मिस्त्री दिल्ली वापस लौटेंगे, वो अहमदाबाद चले गए हैं। उसके बाद ही इसकी बैठक होगी और इस पर तय हो पाएगा कि किस सीट पर किस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगती है। जी अरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच दिल्ली में देर रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मणिकम टैगोर, श्रीनिवास बीवी और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया शामिल थे। बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के घर पर यह अहम बैठक हुई है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ ये अहम बैठक की गई है, जिसमें आगे की रणनीति और सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल गांधी की पहली रैली जम्मू के रामबन में होगी और दूसरी रैली कश्मीर के अनंतनाग में होगी। इस दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए रैली को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी की आज 2 चुनावी जनसभा होने वाली है। 2 रैलियां राहुल गांधी कर रहे हैं। मिशन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की रैली को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है।
बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी की रैली से चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस और एनसी गठबंधन चुनाव हार रही है। वो आते रहे, पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते जम्मू कश्मीर का विकास टूरिज्म देखें। और मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी, जब 10 साल आपकी सरकार थी या उससे पहले आपकी जब भी सरकार थी, आप छुट्टियां बताने के लिए विदेश जाते थे, अपनी नानी जी के घर इटली जाते थे। कभी भारत में दुनिया का स्वर्ग कश्मीर नहीं आए, कभी गुलमर्ग नहीं गए, कभी लाल चौक नहीं गए। जिंदगी के 50 बसंत बाद आप गुलमर्ग आए हैं, स्नोबॉल खेला है, लाल चौक में कुल्फी खाई है। ये सब आज इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास और विश्वास ये तीनों स्थापित किए हैं।